देखो थ्योरी वाला पार्ट क्लियर हो गया था, उसके ऊपर कुछ सेंटेंस है वो आपको क्लियर करने हैं। बेटा एग्जॉस्ट बंद कर देना। तो पहला सेंटेंस दे रखा है दीज वर्ड्स आर वेरी टाइनी। तो आपको मालूम है अगर मेरा सब्जेक्ट पहले आ रहा है, अगर सब्जेक्ट स्टार्टिंग में आ जाएगा तो कौन सा सेंटेंस होता है? असर्टिव। क्या होता है? असर्टिव। और असर्टिव क्या कहता है? ये स्टेटमेंट को बताता है, और स्टेटमेंट दो तरीके से हम एक्सप्लेन करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो असर्टिव में कौन सा वाला है? पॉजिटिव वाला, इसको अफर्मेटिव भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अगर हम जैसे डिजाइन करें, सेकंड वाला डोंट प्ले विद फायर क्रैकर्स, इम्पेरेटिव। असर्टिव कैसे हो जाएगा? असर्टिव तो सब्जेक्ट पहले आता है, भाई डोंट आ रहा है, डोंट को प्ले आ रहा है। अगर डोंट के बाद प्ले आ रहा है मतलब फर्स्ट फॉर्म आ रही है स्टार्टिंग में, या डू नॉट से पहले डायरेक्ट वर्ब आ रही है, तो वो कौन सा होता है? इंपेरेटिव होता है। कौन सा हो जाएगा? इंपेरेटिव। अगर डोंट के बाद यहाँ सब्जेक्ट होता, डोंट यू प्ले विथ फायर क्रैकर्स, अगर यहाँ सब्जेक्ट होता तो ये कौन सा हो जाता? ये इंपेरेटिव नहीं, इंटेरोगेटिव हो जाता। और क्लोज एंडेड होता, ओपन एंडेड होता? क्लोज एंडेड इंट्रोगेटिव बन जाता। लेकिन यहाँ पर डोंट के बाद डायरेक्ट वर्ब आ रही है तो बेटा इंपेरेटिव है। और एक चीज और, जो पंक्चुएशन के बारे में बोलता हूँ तो पीछे क्या लगा हुआ, फुल स्टॉप लगा है ना, ये भी आपको हिंट देगा। अगर डोंट के साथ फुल स्टॉप आ रहा है तो इसका मतलब वो सेंटेंस इंपेरेटिव है। अगर यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा रहा है तो इसका मतलब इंट्रोगेटिव होता। दोनों तरीके से मैंने बता दिया। डोंट के बाद सब्जेक्ट आएगा या डोंट के बाद डायरेक्ट वर्ब आएगी, तो दोनों अलग अलग केसेस है। नेक्स्ट, डू वी हैव एनीथिंग टू फॉल बैक अपॉन। बिल्कुल, डू आ रहा है और सब्जेक्ट भी आ रहा है और पीछे क्वेश्चन मार्क भी है, तो ये बन जाएगा आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसकी स्टार्टिंग हेल्पिंग अप से हो रही है या फिर क्वेश्चन वर्ड से हो रही है, दीज आर ऑल इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। पीछे आप जानते हैं कौन सा सिंबल लगा हुआ है, कौन सा पंक्चुएशन है? एक्सक्लेमेशन। और आगे आप जानते हैं व्हाट या हाउ के बाद डायरेक्ट या तो एडजेक्टिव आ रहा है या नाउन आ रहा है, तो सेंटेंस होता है आपका एक्सक्लेमेटरी। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं? जिसमें हुर्रे, ब्रेवो, अलास, ठीक है, आदि वर्ड्स का हम यूज करते हैं, जिसमें विश या प्रे की बात ना करके हम सडन फीलिंग की बात करते हैं। ठीक है, लास्ट, इफ ओनली आई हैड बीन देयर, तो इसको क्या नाम दोगे बेटा? इफ ओनली के बाद सब्जेक्ट आया है ना और फुल स्टॉप लगा है, तो क्या हो जाएगा? ये तो कंडीशनल सेंटेंस है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये आपका असर्टिव सेंटेंस होगा। दिस इज असर्टिव सेंटेंस, राइट। तो इस तरीके से पहचान आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको क्लियर होगा कि असर्टिव इंट्रोगेटिव किसे कहते हैं, इसमें हम क्या यूज करते हैं, तो बहुत आसान है, कुछ नहीं है। ठीक है, एक काम तो इसमें करने के लिए ये आता है, एक काम तो करने के लिए ये आता है। इसको हटाऊं मैं? हटाऊं? देखो, अगर यहाँ पर हम थोड़ी सी बात करें इसी टॉपिक में आगे, इस सेंटेंस के अंदर हमसे ये भी पूछता है कि जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें मुझे बताइए कि सब्जेक्टिव पार्ट कौन सा है, प्रेडिकेटिव पार्ट कौन सा है, तो आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तो आपको मालूम है जो वर्ब से पहले वाला पार्ट होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? डूअर, जो सेंटेंस में काम करने वाला व्यक्ति होता है। ठीक है, उसको सब्जेक्ट या डूअर कहा जाता है। और एक और नाम है नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव। ठीक है, ये दूसरा वर्ड भी आपको देखने को मिलेगा। और सब्जेक्ट को छोड़ करके बाकी जो पार्ट बचेगा वो होता है प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट पार्ट ये बताता है कि सब्जेक्ट ने क्या किया है, या सब्जेक्ट की सिचुएशन क्या रही है। ये सारी चीजें आपको प्रेडिकेट से मालूम पड़ेगी। अरे एक तो होता करने वाला, एक होता भाई करने वाले ने क्या किया है, तो दोनों बातें अलग अलग है ना, करने वाला और करने वाले ने क्या किया है। ठीक है ना, क्लियर है? तो मैं आपसे कुछ सेंटेंस दे रहा हूं, तो मुझे बताइएगा सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। ठीक है, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सब्जेक्ट एक शब्द का भी हो सकता है, दो शब्द का भी हो सकता है, तीन शब्द का भी हो सकता है, तीन से अधिक शब्द का भी हो सकता है, तीन से अधिक शब्द का भी हो सकता है। ठीक है, देखो जैसे मैंने बोला राम इज अ गुड बॉय,
अगर हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं किस इसमें एक शब्द आया कि नहीं आया है, ठीक है, तो बोला अ बॉय इज कॉलिंग यू। इसमें सब्जेक्ट दो चीज से मिलकर बना है, आर्टिकल ए और बॉय, दो शब्द आ गए। तीसरी चीज आ टॉल बॉय इज कॉलिंग यू। अब इसमें कितने शब्द आ गए, ओए टॉल और बॉय, तो ये तीनों शब्द मिलकर सब्जेक्ट बना रहे हैं ना। अच्छा एक चीज, आ टॉल बॉय, ठीक है ना, एट द गेट इज कॉलिंग यू। अब इसमें सब्जेक्ट बताओ बेटा, इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा इस वाले सेंटेंस में, ये पूरा सब्जेक्ट है। आ बॉय, अ टॉल बॉय एट द गेट इज कॉलिंग यू। तो तीन से अधिक शब्द से भी हो गया नहीं हो गया, तो बस ये पहचानना, ये आपका आर्टिकल हो गया, ये आपका डिटरमाइनर हो गया, ये आपका हेडवर्ड हो गया, ये आपकी फ्रेज हो गई। इसे क्या बोलते हैं, फ्रेज। तो किस किस से मिलकर बनाया सब्जेक्ट, आर्टिकल, एडजेक्टिव, नाउन और फ्रेज, इन शब्दों से मिलाकर के उसने सब्जेक्ट बना दिया। अरे तगड़ा कर देगा, भयंकर कर देगा। तो सबकी जानकारी होनी चाहिए क्या करना चाह रहा है। तो हमसे सिंपल सी बात पूछेगा सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, तीन से अधिक शब्द का भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर है। मैं कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ फिर आप बताइएगा, ठीक है। ठीक है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, जो कुछ सेंटेंस है बताना है कि भाई कौन से पार्ट सब्जेक्ट को बोलेंगे, कौन सा पार्ट आपका प्रेडिकेट है। तो पहले सेंटेंस में बात करते हैं। तो पीछे क्वेश्चन मार्क लगा है, और क्वेश्चन मार्क होने पर आप जानते हैं सब्जेक्ट से पहले या तो हेल्पिंग वर्ब आएगी या क्वेश्चन वर्ड। हेल्पिंग वर्ब तो आएगी आएगी, और हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन वर्ड भी हो सकता है। वो किस वजह से, क्योंकि इंट्रोगेटिव कितने होते हैं आपके, दो होते हैं, एक क्लोज एंडेड और एक ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड में सिंपली हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड के साथ हेल्पिंग वर्ब। ठीक है बेटा, पहले वाले में देख रहे हैं तो पीछे के आर मिला हुआ है, तो आर और वर्ब किसका पार्ट होता है, प्रेडिकेट का। तो अगर यू की बात करते हैं, यू आपका सब्जेक्ट है और बाकी सब बचा हुआ आपका प्रेडिकेट है। तो मैं जो ब्लॉक बना रहा हूँ वो सब्जेक्ट का पार्ट है और अंडरलाइन वाला पार्ट प्रेडिकेट है, ठीक है। अच्छा सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्यों करते हैं हम, तो इसलिए करते हैं भैया जी कि डूअर कौन है और डूअर क्या काम कर रहा है, बस इन दो बातों से हमें ये मालूम पड़ता है, ठीक है। पीछे देख रहे फुल स्टॉप लगा हुआ है और सब्जेक्ट आगे है, तो इसका मतलब असर्टिव सेंटेंस है, तो ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका सब्जेक्ट और बाकी वाला पार्ट हो जाएगा आपका प्रेडिकेट। तो प्रेडिकेट क्या बता रहा है, प्रेडिकेट क्या बात कर रहा है सब्जेक्ट के बारे में, कि इज नॉट अ डॉक्टर, कि भैया जी डॉक्टर नहीं है, कौन, फादर, ठीक है, प्रोफेशन की मना कर रहा है। नेक्स्ट, डज ही रीड अ लेटर, क्वेश्चन मार्क लगा है और हेल्पिंग और आगे है, तो डस तो आपका प्रेडिकेट का पार्ट है, ही आपका सब्जेक्ट में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा सब्जेक्ट आपका ही हो गया, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में से क्या नाम देंगे, प्रोनाउन। और प्रोनाउन मेल है फीमेल है, जेंडर में देखेंगे मेल है। अच्छा नाउन को अच्छा नाउन को हटाकर प्रोनाउन आता है, तो ये अगर सिंगुलर प्लूरल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर है। काउंटेबल है अनकाउंटेबल है, काउंटेबल है, वेरी गुड। अगली बात, अगर इस वाले सेंटेंस में देखें तो इसमें आप देख रहे हैं ही इसमें प्रोनाउन है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, सब्जेक्ट, और बाकी बचा हुआ पार्ट यहाँ पर हो जाएगा प्रेडिकेट, ठीक है। अच्छा प्रेडिकेट क्या कह रहा है, स्पीक्स गुड इंग्लिश, कि भैया जी वह अच्छी इंग्लिश बोलता है। और टेंस कौन सा है, ही स्पीक्स गुड इंग्लिश, प्रेजेंट असर्टिव, नया टेंस आया, प्रेजेंट इंडेफिनेट है। और ऐसा ही क्यों आया है, सिंगुलर सब्जेक्ट की वजह से आया है, ऐसे याद रखो। अच्छा इसका नेगेटिव बनाऊंगा तो कैसे बनेगा, वेरी गुड, ही के साथ डज नॉट लगाइए। अच्छा स्पीक आएगा, स्पीक्स आएगा, स्पीक आएगा, ऐसे करना है, ठीक है। लास्ट बताइए, मदर हैज नॉट कुक्ड फूड, तो मदर हो जाएगा आपका सब्जेक्ट और बाकी बचा हुआ पार्ट हो जाएगा आपका प्रेडिकेट। ये बातचीत है फिर छोटी सी, ठीक है।